हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास ऑफ 45 pupils 21 play chess, 23 play card and 5 play both the games. Find how many do not play any of the games. देखिए, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है वहाँ से हम यूनियन निकाल लेते हैं। अब देखिए, कई क्वेश्चंस में ये जो वैल्यू आपको गिवन होगी यूनियन नहीं होगी। अब आपने कैसे देखना है कि ये यूनियन वैल्यू गिवन है या नहीं। सबसे पहला हिंट तो ये है कि यहाँ पे लिखा है इन अ क्लास ऑफ 45 pupils और यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट ख़त्म कर दी। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई 21 प्ले चेस। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे वहाँ पे लिखा होता है कि इन अ क्लास ऑफ जैसे 45 स्टूडेंट्स, सम प्ले चेस, सम प्ले कार्ड, सम प्ले बोथ। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट जब गिवन होती है तो इसका मतलब जो वैल्यू हमें गिवन है वो यूनियन है। अब यहाँ पे ये यूनियन नहीं है। इसको चेक करने का सेकंड जो हिंट ये है, आप ऑप्शंस में चले जाइए या क्वेश्चंस में देखिए। अगर कहीं कोई ऐसा आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, हाउ मैनी डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम्स, हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो इट मीन्स ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये यूनियन नहीं गिवन है। यूनियन हमें फाइंड करनी है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं जो दोनों ही गेम्स को खेलते हैं। या तो वो चेस खेलेंगे, या वो कार्ड खेलेंगे, या वो दोनों खेलेंगे। यूनियन में ये सभी तीनों केसेस हमारे आ जाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ये 45 जो है हमें यूनियन नहीं गिवन है, यूनियन हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है 45। अब देखिए, ये तो है 45 स्टूडेंट्स है। अब इनमें से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो या तो चेस खेलते हैं, या कार्ड्स प्ले करते हैं, या दोनों ही गेम्स खेलते हैं। तो सबसे पहले हम एन ऑफ चेस के लिए मैं CH वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, ये हमें 21 गिवन है। कार्ड्स के लिए हम CA यूज़ कर लेते हैं, ये हमें 23 गिवन है। और 5 ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमें गिवन है 5। तो इतना क्लियर हुआ, ये टोटल स्टूडेंट्स है। अब हमें एन ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढने हैं जो इनमें से कोई ना कोई एक गेम या दोनों गेम खेलते हैं। तो यूनियन का मतलब यही होता है, क्योंकि यूनियन हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं वो दोनों सेट से कंबाइन होके आते हैं। तो या तो वो चेस खेल सकते हैं, या कार्ड खेल सकते हैं, या दोनों गेम्स खेल सकते हैं। तो ये सभी यूनियन में आ जाएंगे। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ जितने चेस खेलते हैं प्लस जितने कार्ड्स प्ले करते हैं माइनस इन दोनों का हमने कर देना है इंटरसेक्शन। सो 21 प्लस 23 माइनस 5, 21 प्लस 23 44 हो गया, माइनस 5 ये हो गया हमारे पास 39। ये तो हमने वो फाइंड कर लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो चेस खेलेंगे, या कार्ड खेलेंगे, या दोनों खेलेंगे। अब उसने बोला हाउ मैनी डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम। तो स्टूडेंट्स विच डू नॉट प्ले एनी ऑफ द गेम, जो कुछ नहीं खेलते हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 45। इसमें से हम ये स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। यूनियन का मतलब है चाहे वो चेस खेलें, चाहे वो कार्ड खेलें, चाहे वो दोनों खेलें, वो कुछ ना कुछ तो प्ले कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स में से हम वो स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो ये आ गया 6। तो मतलब 45 में से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी प्ले नहीं कर रहे, ना ही चेस ना ही कार्ड। सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था ध्यान देने वाला वो यही था। जनरली स्टूडेंट्स यही गलती करेंगे कि इसको यूनियन मान लेंगे। ये यूनियन नहीं है बच्चे। यूनियन क्यों नहीं है, मैंने आपको 2 हिंट्स दे दिए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप अपने
एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट कुछ और तरह से गिवन है। उसमें स्टेटमेंट में साथ में लिखा हुआ है कि या तो ये गेम खेलते हैं या दूसरी गेम या दोनों गेम्स। तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई गेम को प्ले करते हैं। सेकंड, मैंने हिंट आपको बताया कि आपको अगर किसी पार्ट में ये पूछा है विच डू नॉट प्ले, मतलब कुछ भी नहीं खेलते या कुछ भी ऐसे वाला क्वेश्चन आपको आ गया, तो उस केस में यूनियन आपने नहीं लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमें फाइंड करना है हाउ मैनी प्ले चेस ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ चेस खेलते हैं। तो ये तो इजी है, हमें चेस वाले ढूंढने हैं। इसमें से जो कार्ड खेलते हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ सी एच जो चेस खेलते हैं माइनस वो स्टूडेंट्स जो दोनों ही प्ले करते हैं, दैट इज़ उनकी इंटरसेक्शन। चेस वाले कितने हैं 21, इंटरसेक्शन जो दोनों खेलते हैं 5, तो 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ चेस खेलते हैं। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स ओनली जब आएगा तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कार्ड्स वाले में से चेस को सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज एन ऑफ सी ए माइनस एन ऑफ सी ए इंटरसेक्शन सी एच। अब देखिए मैंने चेस के लिए सी एच यूज़ किया है, कार्ड के लिए सी ए यूज़ किया है। आप इनको ए एंड बी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर आप लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले चेस, एन ऑफ बी रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले कार्ड। सो ये हमें गिवन है 23, इंटरसेक्शन हमें गिवन है 5। सो 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्ड प्ले करते हैं, और 5 हमें पता है कि वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स को खेलते हैं। नेक्स्ट है इन अ ग्रुप ऑफ 36 गर्ल्स ईच वन कैन आइदर स्टिच और वीव और कैन डू बोथ। अब देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, 36 गर्ल्स का ग्रुप है, उसमें से जो हर एक लड़की है या तो वो स्टिच कर रही है या वीव करती है, कुछ बुनती है, या दोनों काम करती है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये हमें यूनियन गिवन है। इफ़ 25 गर्ल्स कैन स्टिच, स्टिच के लिए हम यहाँ पे एस यूज़ करेंगे, यहाँ पे वीव है, सॉरी 17 कैन स्टिच ओनली, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है स्टिच ओनली, तो ओनली वर्ड साथ में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले एक स्टिच के लिए हम यूज़ करेंगे एस, वीव के लिए हम यूज़ करेंगे डब्ल्यू। हमें ढूंढना है हाउ मैनी वीव ओनली। तो सबसे पहले एन ऑफ एस हमें गिवन है 25, उसके बाद इनकी यूनियन गिवन है एस यूनियन डब्ल्यू, ये गिवन है 36। ये जो 17 है ये क्या गिवन है, इसने बोला स्टिच ओनली। स्टिच ओनली का मतलब एस माइनस डब्ल्यू, जो सिर्फ और सिर्फ स्टिच कर रही हैं, वीव नहीं कर रही हैं, ऐसी कितनी है 17। अब हमें ढूंढना क्या है, एन ऑफ हाउ मैनी कैन वीव ओनली, साथ में ओनली यूज़ है तो डब्ल्यू माइनस एस ढूंढना है। तो डब्ल्यू माइनस एस का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एन ऑफ दोनों की इंटरसेक्शन। ना हमारे पास ये है ना हमारे पास ये है, दोनों पैरामीटर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो एक एक करके इनको ढूंढते हैं। हमें ये वैल्यू गिवन है, इसमें से अब हम इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को ढूंढ लेंगे। एन ऑफ एस माइनस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ये हमें गिवन है 17, एन ऑफ एस हमें गिवन है 25 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू इक्वालिटी के इधर आ गया, तो 25 माइनस 17 दिस इज 8। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, दैट इज 8। अब ये ढूंढनी है एन ऑफ डब्ल्यू। ये कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ एस यूनियन डब्ल्यू। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ डब्ल्यू माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये 36 गिवन है, ये 25 गिवन है,
एन ऑफ डब्ल्यू हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं, दैट इज 8। तो एन ऑफ डब्ल्यू कैसे आएगा, ये सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, 36 माइनस 25 प्लस के 8। सो एन ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आ गया 19। तो वापस चलते हैं इस वाले फॉर्मूला में, एन ऑफ डब्ल्यू माइनस एस इसके इक्वल है एन ऑफ डब्ल्यू। एन ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 19 माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं 8, तो दैट इज 11। सो 11 ऐसी गर्ल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीव करती हैं, स्टिच नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 24 चिल्ड्रन ईच वन प्लेज क्रिकेट और हॉकी और बोथ। अब देखिए इसमें साथ में लिखा है कि ये स्टूडेंट्स या तो हॉकी प्ले करते हैं या क्रिकेट या दोनों, इसका मतलब ये हमें यूनियन गिवन है। इफ़ 16 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के लिए हम सी यूज़ करेंगे। 12 प्ले क्रिकेट ओनली, हाउ मैनी प्ले हॉकी ओनली, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्रिकेट यूनियन हॉकी, ये हमें गिवन है 24। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो क्रिकेट प्ले करेंगे या हॉकी या दोनों। अब हमें क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स गिवन है 16, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं, तो मतलब क्रिकेट माइनस हॉकी वाले गिवन है 12। हमें ढूंढना क्या है, हॉकी ओनली, एच माइनस सी हमें फाइंड करना है। सो एन ऑफ एच माइनस सी कैसे आता है, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन हमें दोनों ही वैल्यूज़ नहीं पता, दोनों वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। एन ऑफ सी माइनस एच, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी। ये हमें 12 गिवन है, एन ऑफ सी हमें गिवन है 16 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 16 माइनस 12, दैट इज 4। अब ये वैल्यू 4 आ गई। अब हम नेक्स्ट एन एच की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एच यूनियन सी वाला, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। एन ऑफ एच हमें फाइंड करना है, यूनियन हमें गिवन है 24 प्लस एन ऑफ सी हमें गिवन है 16, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं 4। तो एन ऑफ एच कितना आ जाएगा, 24 माइनस 16 प्लस 4, तो दिस इज 28 माइनस 16, ये आ गया 12। एन ऑफ एच हमें मिल गया 12। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। हम वापस इस फॉर्मूला में आते हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन ऑफ एच आ गया 12 माइनस इंटरसेक्शन इनका हमने 4 निकाला है, तो 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी प्ले करते हैं, क्रिकेट नहीं प्ले करते। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पर्सन्स। अब देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने रोक दी है, 10 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी एंड 26 ड्रिंक टी, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। अब ये देखने की क्या ये यूनियन गिवन है टी और कॉफ़ी वाले पर्सन्स की। तो इस क्वेश्चन में आपने पूरा इसको पढ़ लेना है। अब इसमें चेक कीजिए कि आपको वैसे वाला कोई पॉइंट पूछा है कि ऐसे हमें पर्सन्स निकालने हैं जो ना ही कॉफ़ी पिए ना ही टी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होता है तो हम इसको यूनियन नहीं लेते, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, तो वी विल टेक दिस एज यूनियन। तो कॉफ़ी के लिए हम सी यूज़ करेंगे, टी के लिए हम टी यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब एन ऑफ इन दोनों का यूनियन हमें गिवन है 40। 10 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, इसका मतलब ऐसे पर्सन्स जो टी तो पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी, मतलब टी माइनस सी की वैल्यू हमें 10 गिवन है। 26 ड्रिंक टी, तो एन ऑफ टी 26 है। अब हमें ढूंढना क्या है,
ऐसे पर्सन्स ढूंढने हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पिए बट चाय ना पिए, तो कॉफ़ी माइनस टी। इसका फॉर्मूला n ऑफ c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। तो ये तो है फॉर्मूला, लेकिन इसमें दोनों वैल्यूज़ नहीं है, दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे। वैसे ही निकालनी है, पहले n ऑफ t माइनस c ले लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ t माइनस n t इंटरसेक्शन c। ये हमें 10 गिवन है। n ऑफ t कितना है 26 माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। तो n ऑफ t इंटरसेक्शन c हमारे पास आ गया 26 माइनस 10 दैट इज 16। अब हम यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n ऑफ t यूनियन c किसके इक्वल होता है, n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। यूनियन हमें गिवन है 40, n ऑफ t 26, n ऑफ c हमें ढूंढना है, इंटरसेक्शन हम ढूंढ चुके हैं 16। तो n ऑफ c किसके इक्वल आ गया 40 माइनस 26 प्लस 16। तो ये 56 में से 26 सब्ट्रैक्ट किए 30। n ऑफ c हमारे पास वैल्यू आ गई 30। अब ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। n ऑफ c माइनस t, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। n ऑफ c हमने निकाल लिया 30 माइनस ये आ गया 16 दैट इज 14। सो 14 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी ड्रिंक करेंगे, चाय नहीं पिएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द पीपल इन अ लोकेलिटी रीड द डेली न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स और बोथ। जितने भी लोग हैं कहते हैं कि वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। इफ़ 120 रीड इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे I। 150 रीड हिंदुस्तान टाइम्स, इसके लिए H। 36 रीड बोथ। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लोकेलिटी। तो लोकेलिटी में उतने ही लोग होंगे जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम या बोथ। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले इनकी यूनियन फाइंड करनी है। अब गिवन क्या है, 120 रीड इंडियन एक्सप्रेस, तो इंडियन एक्सप्रेस वाले 120। 150 रीड हिंदुस्तान टाइम्स वाले 150, और जो दोनों पढ़ते हैं वो कितने 36। तो I इंटरसेक्शन H कितना गिवन है 36। तो यूनियन निकालना है। यूनियन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, n ऑफ I प्लस n ऑफ H माइनस दोनों की इंटरसेक्शन 120 प्लस 150 माइनस 36। तो ये आ गया 4, 3 एंड 234 आपकी पूरी लोकेलिटी में लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। सेकंड इज हाउ मैनी रीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस। ओनली इंडियन एक्सप्रेस मतलब n ऑफ I माइनस H हमें फाइंड करना है, जो कि होता है n ऑफ I माइनस ऐसे लोग जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। n ऑफ I जो इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हैं वो हमें 120 गिवन है, जो दोनों पढ़ते हैं वो हमें 36 गिवन है। तो दिस इज़ 4 और ये आ गया 8। तो 84 ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस को रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।